हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एज के बारे में हम लोग समझेंगे कि एज क्या होता है, इसके यूजेज क्या है, इसमें डिफरेंस है, जैसे एज वर्सेस लाइक, एज और लाइक में डिफरेंसेस क्या है, सच एज क्या है, सो एज क्या है, मीन्स एज के बारे में सब कुछ आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो से। और इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको एज के यूजेज जितने भी यूजेज हैं एज के, जहां जहां यूज होते हैं, उनके मीनिंग क्या है, ये सब कुछ आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एज के फर्स्ट यूज पे चलते हैं कि एज का यूज अगर हम लोग देखें कि रोल मीन्स भूमिका, जहां हमें भूमिका अदा करनी होती है वहां हम लोग एज का यूज करते हैं। जैसे सी वर्क्स एज अ टीचर, सी वर्क्स एज अ टीचर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि वह काम करती है टीचर की तरह, वह काम करती है टीचर की तरह। तो यहां हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर। या तो वह टीचर है या टीचर की भूमिका, टीचर का रोल अदा करती है, भूमिका अदा करती है। सी एक्टेड एज अ सिंगर, सी एक्टेड एज अ सिंगर। अब यहां हम लोग ये चीज भी देख सकते हैं कि सी एक्टेड एज अ विलेन इन द मूवी, और सी एक्टेड लाइक अ विलेन इन द मूवी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां एज है, सी एक्टेड एज अ विलेन इन द मूवी, सी एक्टेड लाइक अ विलेन इन द मूवी। तो दोनों में अंतर क्या है? तो सी एक्टेड एज अ विलेन मींस विलेन का रोल अदा की है, यहां विलेन का रोल उसने परफॉर्म किया है, विलेन का रोल उसने परफॉर्म किया है। लेकिन यहां एक्टेड लाइक अ विलेन, सी एक्टेड लाइक अ विलेन का मतलब यह है कि वह मूवी में विलेन नहीं थी, वह मूवी में यहां एक्टेड एज अ विलेन, विलेन का रोल उसे मिला था और विलेन का रोल उसने परफॉर्म किया, मींस वह मूवी में विलेन थी। यहां एज का मतलब होता है कि उसने रोल अदा किया, वह मूवी में विलेन थी। लेकिन यहां देख रहे हैं कि सी एक्टेड लाइक अ विलेन मींस वह क्या थी कि वह हो सकती है हीरोइन हो या कोई और हो, लेकिन उसे विलेन का रोल अदा नहीं करना, उसे विलेन का रोल नहीं मिला था, लेकिन उसने विलेन का रोल, उसने विलेन के जैसा बिहेव किया। यहां लाइक का मतलब होता है बिहेवियर। उसका बिहेवियर क्या था कि उसका बिहेवियर था विलेन के जैसा, लेकिन वह एक्चुअल में विलेन का रोल अदा नहीं कर रही थी। लेकिन यहां क्या है कि सी एक्टेड एज अ विलेन मींस उसे विलेन का रोल परफॉर्म करना था, उसने विलेन का रोल परफॉर्म किया, वह एक्चुअल में उस मूवी में विलेन थी। लेकिन एक्टेड लाइक अ विलेन मींस उसने एक्टेड विलेन के तरह, विलेन के जैसे बिहेव किया, वह एक्चुअल में विलेन थी नहीं उस मूवी में। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि लाइक एज ए कंजक्शन है, एज ए कंजक्शन है, और इसके साथ हम लोग क्लॉज का यूज करते हैं, एज प्लस क्लॉज का यूज करते हैं। लेकिन वही अगर लाइक की बात करें तो लाइक एक प्रीपोजिशन है और इसके साथ हम लोग नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, इसके साथ हम लोग नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे सी सिंग्स एज मी, और सी सिंग्स लाइक मी, और सी सिंग्स एज आई डू। अब यहां हम लोग देखें इसका, इस तीनों का मतलब क्या है? सी सिंग्स एज मी, सी सिंग्स लाइक मी, और सी सिंग्स एज आई डू। तो अभी हम जस्ट देखिए, हम लोगों ने देखा कि एज एक कंजक्शन है, इसके साथ हम लोग क्लॉज का यूज करते हैं। क्लॉज मींस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और नाउन और प्रोनाउन तो आप लोग जानते हैं कि नाउन एक नेमिंग वर्ड और प्रोनाउन उसी के बदले रिप्लेस, नाउन के रिप्लेसमेंट में जो वर्ड आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो सी सिंग्स लाइक मी, उसने मेरे तरह, इस यहां हम लोग लाइक का मतलब होता है सिमिलरिटी, यहां सिमिलरिटी की बात करें तो यहां हम लोग यूज करेंगे लाइक का। लेकिन सी सिंग्स एज आई डू मींस एक्चुअली जैसे मैं गाता हूं वैसे गाता है वो, वह गाती है जैसे मैं गाता हूं। तो यहां हम लोग एज का यूज करके यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज हो रहा है, मींस यहां एज सही है। और लाइक मी, लाइक के बाद प्रोनाउन है तो यहां लाइक भी सही है, लेकिन सी सिंग्स एज मी यहां हम लोग गलत बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज एक कंजक्शन है और उसके साथ हम लोग क्लॉज का यूज करते हैं, मींस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। और लाइक एक प्रीपोजिशन है, उसके साथ हम लोग नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो सी सिंग्स लाइक मी सही है, और सी सिंग्स एज आई डू, सी सिंग्स एज आई डू मींस जैसे मैं गाता हूं वैसे वह गाती है। तो यहां हम लोग एज का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एज के साथ हम लोग क्लॉज का यूज करते हैं। अब हम लोग तो रोल के लिए, हम लोग किसी रोल के लिए, भूमिका या फंक्शन के लिए हम लोग एज का यूज करते हैं। जैसे सी वर्क्स एज अ टीचर, सी एक्टेड एज अ सिंगर, सी एक्टेड। अब यहां देखेंगे कि सी एक्टेड, सी सिंग्स एज अरिजीत सिंह, या सी sang एज अरिजीत सिंह, और सी सिंग लाइक अरिजीत सिंह,
ही सिंग्स एज अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह। इसका मतलब क्या है? और ही सिंग्स लाइक अरिजीत सिंह, लाइक अरिजीत सिंह। तो इसका मतलब क्या है? मीन्स यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां सिमिलरिटी, जैसे अरिजीत सिंह गाता है उसी की तरह व्यवहार, यहां हम लोग बिहेव की बात करते हैं, यहां सिमिलरिटी की बात करते हैं। लेकिन यहां क्या है कि अगर सी सिंग्स एज अरिजीत सिंह मीन्स अरिजीत सिंह के जैसा पहनावा, रोल अदा किया उसने अरिजीत सिंह बनकर अरिजीत सिंह का गाना गाया। ही सिंग्स एज अरिजीत सिंह मीन्स उसने अरिजीत सिंह बनकर गाना गाया। और यहाँ क्या है कि ही सिंग्स लाइक अरिजीत सिंह, उसने अरिजीत सिंह के जैसा बिहेव किया और अरिजीत सिंह के जैसा गाया। लेकिन यहाँ क्या है कि सिमिलरिटी की बात करेंगे और यहाँ एक्चुअल रोल की बात करेंगे। अगर भूमिका अदा करनी हो तो हम लोग एज का यूज करेंगे। फिर सेकंड पे चलते हैं कि एज का यूज हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं। जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री में, हम लोग डिग्री का कंपैरिजन ऑफ डिग्री जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम लोगों ने पढ़ा था। वहां हम लोग एज सो एज का यूज देखते हैं। जैसे ही इज एज टॉल, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर मीन्स वह अपने भाई के जैसा लंबा है, भाई के जितना। एज मीन्स जितना और उतना का बोध कराता है। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, ही इज एज टॉल, यहां हम लोग एज का यूज करते हैं जितना और उतना के अर्थ में। और यहां एज और एज में जैसे ही इज एज टॉलर एज ब्रदर नहीं होगा, एज और एज के बीच में हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। एज और एज के बीच में हमेशा हम लोग पॉजिटिव डिग्री और एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैसे ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो यहां हम लोग टॉलर का यूज नहीं करेंगे, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। और यहीं ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं नेगेटिव में मींस पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव में हम लोग सो एज का यूज करते हैं और जितना और उतना के ही अर्थ में। यहां हम लोग अभी जस्ट देखेंगे कि कहां हम लोग एज और एज के बाद एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं और कहां हम लोग एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। तो एडवर्ब के यूज वहां हम लोग कर सकते हैं जहां एक्शन वर्ब लगा हो। यहां हम लोग देख रहे हैं कि टॉल एक एडजेक्टिव है और टॉल यहां वर्ब क्या है कि वर्ब लिंकिंग वर्ब है, इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लेकिन यहां हम लोग देखेंगे तो ही वर्क्स एज क्विक एज हिज ब्रदर, तो यहां वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब है। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब के साथ अगर एज और एज का यूज करना हो तो एज और एज के बीच हम लोग एडजेक्टिव का ना यूज करके एडवर्ब का यूज करेंगे। ही वर्क्स एज क्विकली एज हिज ब्रदर। तो यहां हम लोग एक्शन वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब का यूज हो और एज का यूज करना हो तो उसके बीच हम लोग एडवर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब ना आकर के लिंकिंग वर्ब आ रहा हो तो वहां हम लोग एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने समझ लिया कि कहां एज और एज के बीच में हमें एडजेक्टिव का यूज करना है और कहां हमें एडवर्ब का यूज करना है। इसके आगे हम लोग एज के यूज में ये देखेंगे कि हम लोगों ने अभी जस्ट 2 यूजेस देख लिए जिसमें हम लोगों ने देखा कि एज का यूज हम लोग रोल या फंक्शन के लिए एज का यूज करते हैं। फिर एज का यूज हम लोगों ने देखा कंपैरिजन के लिए पॉजिटिव डिग्री में हम लोग एज का यूज करते हैं। तीसरे यूज पे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा यूज, एज का यूज हम लोग रीजन के लिए, एज का यूज हम लोग रीजन कारण के लिए करते हैं। जैसे एज इट वाज रेनिंग I stayed at home क्योंकि बारिश हो रही थी, मैं घर पर ही रुका, मैं घर पर ही ठहरा। तो यहां हम लोग एज का यूज क्योंकि हम लोग कर सकते हैं। जहां हम लोग एज का यूज करते हैं वहां हम लोग बिकॉज और सिंस का यूज करते हैं। सिर्फ ये है कि बिकॉज स्ट्रॉन्ग रीजन देता है, और यहां हम लोग बिकॉज इट वाज रेनिंग आई स्टेड एट होम, एज इट वाज रेनिंग आई स्टेड एट होम, ये भी यूज कर सकते हैं। तो एज का एक मीनिंग रीजन भी होता है। तीसरा मीनिंग अगर हम लोग देखें तो फोर्थ मीनिंग अगर हम लोग देखें तो एज इफ का देखें या एज दो, यही हम लोग देखेंगे एज इफ और एज दो का मीनिंग। एज इफ और एज दो मीन्स होता है मानो। जैसे ही स्कॉल्स मी एज इफ ही इज माय बॉस। जैसे हम लोग यहां लिख सकते हैं ही स्कॉल्स मी, वह मुझे ऐसे डांटता है, ही स्कॉल्स
एज जहां हम लोग एज इफ का यूज कर सकते हैं, वहां हम लोग एज दो का भी यूज कर सकते हैं। तो ही एस्कॉर्ट्स मी एज इफ और एज दो ही इज माय बॉस, ही इज माय बॉस। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एज इफ या एज दो का यूज भी हम लोग कर सकते हैं। तो एज इफ और एज दो का मींस होता है मानो वह मुझे ऐसे ट्रीट करता है, ऐसे डांटता है, वह मुझे ऐसे ट्रीट करता है या मुझे ऐसे डांटता है जैसे वह मेरा बॉस हो, मानो वह मेरा बॉस हो। तो एज इफ और एज दो का मतलब मानो होता है और इसका मतलब इसका यूज हम लोग फोर्थ यूज देख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ यूज पे चलते हैं। फिफ्थ यूज पे चलते हैं तो एज का मींस होता है व्हेन या व्हाइल, जबकि या जब। जैसे हम लोग एज का यूज टाइम के लिए, टाइम डिनोशन के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे आई सॉ हिम एज ही वाज लिविंग, जब वह जा रहा था, मैंने उसे देखा जब वह जा रहा था। तो एज का मीनिंग हम लोग व्हेन या व्हाइल का अर्थ में, व्हाइल के सेंस में भी कर सकते हैं। एज का यूज हम लोग टाइम ड्यूरेशन के लिए व्हेन और व्हाइल के सेंस में कर सकते हैं। जैसे व्हेन आई सॉ हिम एज ही वाज लिविंग, ही सॉ मी एज ही स्पोक, जब उसने बोला, उसने मुझे देखा। तो यहां हम लोग व्हेन या व्हाइल का यूज व्हेन या व्हाइल के सेंस में हम लोग एज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद एज का यूज हम लोग देखेंगे, एज का यूज हम लोग मीनिंग सेम, मीन्स सेम वे। जैसे डू इट एज आई टोल्ड, डू इट सिक्स्थ में चलेंगे कि मैनर, वे ऑफ डूइंग, सेम वे ऑफ डूइंग के लिए हम लोग मीन्स सेम मैनर के लिए हम लोग एज का यूज कर सकते हैं। जैसे डू इट एज आई टोल्ड यू, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले तो एज के एक और यूज में हम लोग जानते हैं कि एज का यूज, एज के बाद हम लोग क्लॉज का यूज करते हैं जहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज होता है। तो डू इट एज आई टोल्ड यू, यहां हम लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज हो रहा है। और डू इट और सेम मैनर के लिए या सेम वे ऑफ डूइंग के लिए, सेम वे ऑफ डूइंग के लिए हम लोग एज का यूज करते हैं। डू इट एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने तुमसे कहा इसे करो, इसे करो जैसा मैंने तुमसे कहा। तो यहां हम लोग जैसे के अर्थ में, जैसा के अर्थ में एज का यूज कर सकते हैं। अब फिर जैसे के अर्थ में हम लोग एज का यूज करते हैं। सेवंथ पे चलते हैं कि एज का यूज हम लोग जैसे हम लोग यहां देख सकते हैं सेवंथ पे कि एज का यूज जैसा तुम बोगे, एज यू सो शैल यू रीप, तो यहां हम लोग देख सकते हैं जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो एज का यूज हम लोग जैसा और वैसा के अर्थ में भी करते हैं, जैसा के और वैसा के अर्थ में भी करते हैं। एज यू डू सो यू गेट, जैसा तुम करते हो वैसा पाते हो। जैसा और वैसा के सेंस में एज और सो का यूज करते हैं। जैसा तुम बोओगे वैसा पाओगे, जैसा तुम करोगे या जैसा तुम करते हो वैसा तुम पाते हो। उसके बाद यहां अगर हम लोग यहां देखें लाइक, यहां अगर हम लोग देखें एज और लाइक में, तो एज के लिए हम लोग जानते हैं कि एज के साथ हम क्लॉज का यूज करते हैं, और लाइक के साथ हम लोग प्रोनाउन या नाउन का यूज करते हैं, तो इसके डिफरेंसेस को समझेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा डू इट एज आई टोल्ड यू, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एज के साथ हम लोग क्लॉज का यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं। डू इट एज आई टोल्ड यू, तो यहां सब्जेक्ट है और वर्ब है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ही, लोग देख सकते हैं कि ही इज फॉन्ड ऑफ sports like cricket and football, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां हम लोग लाइक का ही यूज करेंगे ना कि एज का। क्यों? क्योंकि लाइक के बाद हम लोग जानते हैं नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है, और एज के बाद हम लोग क्लॉज का यूज करते हैं। और यहां हम लोग देख सकते हैं कि लाइक के बाद नाउन या नाउन का यूज हो रहा है, तो यहां हम लोग लाइक का यूज करेंगे ना कि एज का। अब हम लोग इसके आगे हम लोग देखेंगे एज के यूज में। एज मीनिंग देता है ऑल्दो, मींस यद्यपि का। एज मीनिंग देता है ऑल्दो का भी यूज मीनिंग देता है, जिसका मीनिंग होता है यद्यपि मीन्स। इसका एग्जांपल देखते हैं। एज टायर्ड एज ही वाज ही केप्ट ट्राइंग, तो यहां हम लोग देख सकते हैं यद्यपि वह थका हुआ था। एज टायर्ड एज ही वाज मींस एज का एक सेंस ऑल्दो मींस यद्यपि के रूप में भी आता है, और इसका मीनिंग होता है कि एज टायर्ड एज ही वाज ही केप्ट ट्राइंग, यद्यपि वह थका हुआ था, उसने ट्राई, वह कोशिश करता रहा। ही केप्ट ट्राइंग, वह कोशिश
करता रहा। तो यहां हम लोग एज का एक मीनिंग ऑल्दो के रूप में भी देखते हैं। अब अब हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जैसे एज सून एज, जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल मींस जितना जल्दी हो सके, वहां हम लोग एज सून एज का यूज करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे एज लॉन्ग एज, इसका मीनिंग होता है जब तक। टेक इट एज लॉन्ग एज यू लाइक मीन्स यहां एज लॉन्ग एज का मीन्स होता है कि जब तक तुम्हें पसंद हो या ले लो, तो एज लॉन्ग एज का मीनिंग होता है जब तक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एज फार एज, जहां तक, एज फार एज का मीनिंग होता है जहां तक, मीन्स एज फार एज आई नो हिम, जहां तक मैं उसे जानता हूं, ही इज नॉट अ थीफ, वह चोर नहीं है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एज फार एज का मीनिंग होता है जहां तक। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं एज फार एज आई नो हिम, जहां तक मैं उसे जानता हूं, ही इज नॉट अ थीफ, वह चोर नहीं है। तो यहां हम लोग एज फार एज का मीनिंग मींस एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में एज का यूज हम लोग अभी देख रहे हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में एज का यूज हम लोग देख रहे हैं। हमने देखा सो एज के सारे यूजेज को देखा, एज के एज और लाइक में डिफरेंसेज को देखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।